खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो। जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। Good evening, listeners. Myself RJ Rashid Jahan, and you are listening RJ Updates. Today we are talking about how to increase self-confidence. How to build your confidence. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस डूब रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह डीलिंग करे अपने सप्लायर्स के साथ और किस तरह अपने कस्टमर की डिमांड्स पूरी करे, क्योंकि उसके पास सरमाया बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बिज़नेस डूब रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हालत में एक बाग में चहलकदमी कर रहा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। इतने में एक बुज़ुर्ग ने उसको देखा। बुज़ुर्ग ने देखा कि ये बहुत परेशान है, उसके पास गया और वजह पूछी तो उसने सारी कहानी उस बुज़ुर्ग को सुना दी। तो बुज़ुर्ग ने जेब में से एक चेक निकाला, उसको फिल किया और अपने सिग्नेचर किया और चेक उस शख्स को थमा दिया। साथ में ये कहा कि 1 साल बाद तुम मुझे यहीं वापस आके मिलना और मेरी रकम मुझे वापस लुटा देना। इससे तुम अपने बिज़नेस को दोबारा कैरी ओवर कर सकते हो। ये कहकर वो बुज़ुर्ग चला गया। उसने जब चेक को देखा तो साइन देखकर वो हैरान रह गया। जॉर्ज टेलर, जो कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स का उसके सिग्नेचर थे और चेक पे जो अमाउंट थी वो 5 करोड़ की थी। वो खुशी से पागल हो रहा था। उसमें एक जोश, एक जज्बा पैदा हो गया कि अब मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, अब मेरे बिज़नेस को बूस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। वो खुशी खुशी घर गया। अगले दिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस गया, अपने सारे सप्लायर्स को कॉल्स किया, अपनी मर्ज़ी की डीलिंग की, कस्टमर की डिमांड्स नोट की और प्रोडक्शन जारी करवाई। देखते ही देखते वो फिर से अपने कदमों पे खड़ा हो गया। हर दिन उसके बिज़नेस में निखार आ रहा था और उसका कॉन्फिडेंस हर रोज़ बढ़ रहा था। चंद ही माह में फिर से उसका बिजनेस टॉप पे चला गया। आज वो दिन था जब उसका 1 साल कंप्लीट हो गया। उसने वही चेक जो उसको उस बुज़ुर्ग ने दिया था अपने पर्स से निकाल के देखा, जिसको उसको कैश करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो उसी बाग में वापस गया और उस बुज़ुर्ग को ढूंढने लगा। उसकी नज़र उस बुज़ुर्ग पर पड़ी तो भाग के वो उस बुज़ुर्ग के पास गया। जाके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि साहब ये आपका चेक है, बहुत शुक्रिया, आपके चेक ने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और मुझे इस चेक को कैश करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मेरे सारे मामला ठीक हो गए। ये आप अपना चेक वापस लें। इतनी देर हुई थी, एक लड़की भागती हुई उनके पास आई और कहा कि साहब सॉरी, ये मेरे बाबा हैं और ये खुद को जॉर्ज टेलर समझते हैं। तो अक्सर लोगों को जॉर्ज टेलर के नाम से चेक साइन करके दे देते हैं। एक्चुअली ये जॉर्ज टेलर नहीं है। मैं मुआज़रत करती हूँ अगर इन्होंने आपको कोई तकलीफ़ दी हो। इतना कहकर वो अपने बाबा को साथ लेके घर की तरफ चल दी। उसके लिए वो चेक बहुत ज़्यादा मायने रखता था। जब वो बिल्कुल टूट चुका था, उसका खुद पर यकीन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उसको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब वो एक चेक ही था जिसने उसको दोबारा से हौसला दिया। उसको जितनी भी कामयाबी फिर से मिली थी वो उसकी खुद एतमादी की वजह से मिली थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। आप अपने बारे में क्या समझते हैं ये ज़्यादा अहम है, ना कि ये कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं। अपने आप को समझो, अपने आप पे यकीन करना सीखो। खुद पे जब यकीन होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पैशन का नाम है और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस और पैशन दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बैटिंग बहुत पसंद है, आप बहुत कॉन्फिडेंस होते हो कि मैं बहुत अच्छी बैटिंग करता हूँ। बैटिंग तो आप अच्छी करते हैं, मगर आपको फील्डिंग नहीं करना आती, कैच आपको पकड़ना नहीं आता, तो आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप कभी भी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए आपको कैच पकड़ना आता हो, आपको अच्छी फील्डिंग भी आती हो, फिर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस
प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस दो तरह की होती है, एक रॉन्ग प्रैक्टिस और एक राइट प्रैक्टिस। रॉन्ग प्रैक्टिस कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी, हमेशा राइट प्रैक्टिस ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। एक दफ़ा सकरात बैठा था, उसको किसी ने गालियाँ दी तो वो हंसने लगे। लोगों ने कहा यार वो आपको गालियाँ दे रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा यार जो ये कह रहा है ना वो बिल्कुल गलत है, मैं वैसा हो ही नहीं और ना ही वो हो सकता है जो वो कह रहा है। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस।